गुल बावेरी सालत पे लाखों सलाम, उस बहारे शरीयत पे लाखों सलाम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मक़दम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप में से कई हज़रात ने ये पूछा है कि ये हंता वायरस क्या है और इससे हिफाजत की दुआएं क्या हैं। शुक्रिया आपके सवाल फरमाने का। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर समाप्त कर लें, अभी सारी दुनिया कोरोना वायरस के डर से खौफ व हरास के आलम में है और हर जगह पर इसका खौफ तारी है। अभी इसकी ही दवाएं मुकम्मल तरीके से सामने नहीं आई और इसके मरीज़ ही मुकम्मल तरीके से सेहतयाब नहीं हो रहे हैं। एक और वायरस ने चाइना में जो है दस्तक दी है, मगर उस वायरस और इस वायरस में बहुत सा फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही तरह के हैं। जहाँ तक मैंने इस वायरस के बारे में तहकीक की, जानने की कोशिश की, तो चाइना ग्लोबल टाइम के एतबार से ये वायरस आज का नहीं है, बल्कि बहुत साल पहले ये जो है ना वायरस आ चुका था। तकरीबन 20-30 साल पहले का ये पुराना वायरस है जो आज फिर से उसने वहाँ पर दस्तक दी। और एक शख्स जो है वहाँ पर गाड़ी में बस में सफ़र कर रहा था को जिसको बाद में जब दवाखाना ले जाया गया तो जो ये वायरस जो है वहाँ पर पॉजिटिव आया और इस वायरस से ही उसकी मौत भी वहाँ पर हुई। और जितने भी वहाँ पर उस बस में जितने लोग सवार थे, जो सफ़र कर रहे थे, सारे के सारे जो है पॉजिटिव पाए गए। यानी तकरीबन 30 से 32 लोगों की जो है ना तादाद बताई जा रही है कि जिनको हंता वायरस हुआ है। और ये हंता वायरस कोरोना वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है, ये बल्कि चूहों से जो है ना ये वायरस फैलता है। जहाँ तक इस पर मैंने जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ चूहों की नजासत से, और चूहे जिस खाने में या जिस पानी में जिस चीज़ में मुंह डालते हैं उससे जो है ये वायरस फैलता है। और अल्लाह तबारक व ताला का फजल व करम है कि ये वायरस अभी चाइना ही में है, ये वायरस मुंतकिल होने वाला भी नहीं है और हिंदुस्तान में भी जो है ना इसके कोई असरात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान खुद कोरोना वायरस से जो है जूझता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये वायरस जो है फैलता उमूमन जो है घरों से है, जहाँ पर अक्सर व बेशतर आप देखते हैं कि चूहे होते हैं घरों में और ज़्यादातर किचन में जो है ना चूहे होते हैं। तो इनसे एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इस बात को याद रख लें कि इस्लाम ये पाकी का पैगाम देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। तो हमें यह चाहिए कि जहाँ पर हम रहते हैं वो भी पाक साफ रहे। और बिलखुसूस मैं गुजारिश करता हूँ अपनी माँ और बहनों से कि जब वो किचन में हो तो वहाँ पर खासा पाकी का जो है ना आप ख्याल रखा करें और नमाज पंजगाना की भी जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी किया करें। इसलिए कि जब आप नमाज पंजगाना की पाबंदी करेंगे तो आप 5 वक्त वज़ू करेंगे। जब आप 5 वक्त वज़ू करेंगे तो आप चेहरों को धोएंगे, आप हाथों को धोएंगे, आप पैरों को धोएंगे। तो इससे ये होगा कि आपके ज़ाहिरी और बातिनी जो भी आपके जो है ना बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगे और रूहानी बीमारियां भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये वायरस जहां तक तहकीक की गई है ये चूहों से फैल रहा है, तो आप अपने किचन को साफ रखें, पाक रखें। जहां पर खाने की चीज़ें रखते हैं वहां पर एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि उसके असरात यहाँ पर कोई नहीं है, तो घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुरान हकीम की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी करें और जो दुआएं मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूं वो दुआओं को पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इन तमाम वायरसों से हमारी हिफाजत फरमाएगा। स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमाएं जो दुआएं मैं आपको दिखा रहा हूं, अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर सुबह और शाम 3-3 दफ़ा इन दुआओं को आप अपने विरद में रखें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया ज़मीनी और आसमानी बलैया से जो है ना आप महफूज रहेंगे और कोई वायरस जो है आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो दुआओं को देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ा तफ़ज़ीला। इस दुआ को 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ सुबह शाम आप विरद में रखें। फिर उसके बाद दूसरी दुआ समात फरमा लें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमाई है, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। इसको भी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लें। फिर उसके बाद तीसरी दुआ समात फरमा लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये तीनों दुआओं को आप एक साथ पढ़ लें।
अलग अलग दुरूद शरीफ के साथ अलग अलग दुआ को ना पढ़ें, बल्कि पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर एक दुआ को 3 दफा, फिर दूसरी दुआ को 3 दफा, फिर तीसरी दुआ को 3 दफा, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने हाथों पर फूकें, फिर अपने चेहरे पर मलें, फिर हाथों पर फूकें, फिर अपने जिस्म पर मलें, तमाम जिस्म पर जो है अपने हाथों पर फूक कर मल लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई रूहानी और जिस्मानी बीमारी जो है आपको नहीं पहुंचेगी। आप अल्लाह तबारक व तआला के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।